फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईयर सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है फ्रेंड्स, क्योंकि देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है फ्रेंड्स। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान आत्मसात हुआ था फ्रेंड्स, और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को जो अपना देश है एक गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था फ्रेंड्स। तो आप सभी साथियों को, आप सभी देशवासियों को 72 नंबर यानी कि 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब एक अच्छी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। नहीं भी स्वस्थ होंगे तो आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एल्बुमिनूरिया, या कि फ्रेंड्स आप इसको प्रोटीनूरिया भी कह सकते हैं, और ये डिसीज बहुत ही क्रिटिकल डिसीज हो जाती है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि एल्बुमिनूरिया या प्रोटीनूरिया ये क्या है, इसका कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है और किस वजह से ये होती है फ्रेंड्स, तथा इसके बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है ईएच रेमेडी के माध्यम से जो अभी तक हमने ट्रीटमेंट किया है और पेशेंट ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो फ्रेंड्स ये एल्बुमिनूरिया यानी है क्या, यानी कि यूरिन के साथ एल्बुमिन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है का पेशाब के माध्यम से अधिक मात्रा में जाना, जो इसका रेफरेंस रेंज है उससे ज़्यादा अगर मात्रा में जाता है तो निश्चित तौर पे इस प्रोटीन का हमारे शरीर में अभाव होने लगता है, जिस वजह से कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रक्रिया को एल्बुमिनूरिया कहते हैं फ्रेंड्स। अब एल्बुमिन क्या है फ्रेंड्स? एल्बुमिन रक्त में मौजूद एक सबसे महत्वपूर्ण ये प्रोटीन है फ्रेंड्स, जो कि लीवर में बनता है। कहाँ पे बनता है फ्रेंड्स? इसका लीवर में प्रोडक्शन होता है, जो कि उसके बाद फिर ये ब्लड के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। अब इसका कार्य क्या है? जो एल्बुमिन नामक प्रोटीन है फ्रेंड्स, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि ये टिश्यू डेवलपमेंट यानी कि कोशिकाओं के विकास के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है, सेल रिपेयर के ऊपर काम करता है, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, यानी कि उसको एक जो सही लेवल है उसको बना के रखने में काफ़ी हेल्पफुल है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ये इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है और मेंटेन करके रखने का कार्य करता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक प्रकार का प्रोटीन है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कई बार आपने देखा होगा कि आप जांच कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो ब्लड है उसमें यूरिन है, तो उसमें से यूरिन की मात्रा कितना है, क्रिएटिनिन क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पता चलता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि यूरिन और क्रिएटिनिन जब ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है, उस दौरान जो यूरिन है और क्रिएटिनिन है वो पेशाब के माध्यम से समय समय पर हमारी शरीर उसको बाहर करती रहती है, लेकिन जो एल्बुमिन है उसका एक निश्चित जो रेंज है उससे उतना ही वो बाहर करती है, बाकी वो पुनः ब्लड में चला जाता है फ्रेंड्स। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन होता क्या फ्रेंड कि जब एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा एल्बुमिन यूरिन के माध्यम से आना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन को अपन एल्बुमिनूरिया या कि प्रोटीनूरिया भी अपन कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जो ब्लड है, जैसा कि अपन ब्लड का अगर जब जाँच कराते हैं तो उसमें जो एल्बुमिन का जो रेफरेंस रेंज है, जो कि एक सही रेंज है फ्रेंड्स, वो कितना रहेगा फ्रेंड्स? वो है 3.4 से लेकर 5.4 यानी कि 3.4 टू 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से इसका रेंज आएगा। आप देखेंगे अगर इससे ज़्यादा हो रहा है या कि इससे कम हो रहा है, अगर इससे कम होता है तो आप अक्सर देखेंगे कि कुपोषण का एक प्रकार का संकेत है कि लीवर की किसी न किसी बीमारी का भी ये संकेत हो जाता है फ्रेंड्स। इसी तरीके से जब यूरिन की जाँच होती है तो यूरिन में होता क्या है कि जो एल्बुमिन होता है वो करीब 20 से लेकर 30 mg पर डे होता है, यानी कि पर डे के हिसाब से उसमें निकलता है यूरिन के माध्यम से। लेकिन इससे ज़्यादा अगर निकलना शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी गंभीर किडनी संबंधित बीमारी हो सकती है। लीवर और किडनी से संबंधित ये दोनों बीमारी को इंडिकेट कर देता है फ्रेंड्स। अब हम इसमें लक्षण क्या क्या देखने को आपको मिलते हैं अगर किसी पेशेंट को एल्बुमिन जा रहा है उसके यूरिन के माध्यम से, तो उसमें आपको लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स? उसमें आप देखेंगे कि झाग और बुलबुले युक्त जो उसकी यूरिन रहेगी उसमें बहुत ज़्यादा झाग निकलेगा, उसमें से बुलबुले युक्त यूरिन आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो आप समझ जाएं कि इसको ऐसा सिम्टम्स हो सकता है। इसके साथ फ्रेंड्स हाथ, पैर, पेट और चेहरे में एक्सेस वाटर रिटेंशन या कि फुलाव, आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। एक अलग सा वो चेहरा आपको देखने को मिलेगा, उसका पूरे चेहरे में स्वेलिंग आ जाएगी, हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्कम्फर्ट महसूस करता है फ्रेंड्स।
इसके साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा सा चलने में भी तकलीफ हो जाएगी। वो सीढ़ियों में जहाँ चढ़ देता है तो बैठ जाता है, तत्काल बैठ जाता है कि हमारी हिम्मत आगे चलने के लिए नहीं है। ये कई चीज़ें आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ फ्रेंड्स उसको थकान बहुत ज़्यादा, जैसा कि अपने बताया, लगेगी। मस्कुलर पेन भी आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ब्लड अगर आप उसकी जाँच कराएँगे, सीबीसी जाँच कराएँगे, तो आप उसमें देखेंगे कि जो उसका ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ये कई प्रकार के आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर आप तत्काल उसकी जाँच भी आप करा सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, ये होने का इसका कारण क्या है, ये हो क्यों जाता है? इसका कारण ये फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहा हो, उसके साथ-साथ डायबिटीज़ जिनको लंबे समय तक रही हो, और डायबिटीज़ की वजह से वो कई प्रकार की दवाइयाँ खा रहे हों, जिस वजह से भी आपको देखने को मिलता है। कई बार ये मेडिसिनल एग्रावेशन की वजह से भी आपको ये चीज़ें हो जाती हैं। लंबे समय तक आपको ये एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट के बाद किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाती फ्रेंड्स। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कई बार ये हो जाता है फ्रेंड्स, और किडनी में इन्फ्लेमेशन भी आपको देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स लूपस एक प्रकार की बीमारी है, वो भी इसका कारण बन सकती है। किडनी फेलियर भी इसका कारण बन सकते हैं फ्रेंड्स। एल्कोहलिज्म, जो लंबे समय से बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं, वो भी ऐसी शराब जिसमें बहुत ज़्यादा अलग से कई प्रकार के ड्रग्स डाल दिए जाते हैं, जो कि पॉइजनस शराब होती है, वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है। उससे तो इंसान की डेथ तक हो सकती है, जिसमें ऑक्सीटोसिन है, यूरिया है, कई चीज़ें मिक्स कर दिए जाते हैं। ऐसी चीज़ें भी इसका कारण बन जाती हैं। लंबे समय तक किसी प्रकार का ड्रग का सेवन करते रहो, कोई भी क्रोनिक क्रिटिकल डिसीज रही हो, तो भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि कई कारण हैं जिसकी वजह से ये बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ जेनेटिक्स भी हो जाती है, और कई बार तो कुछ ऐसी बीमारी होती हैं फ्रेंड्स जो कि पता भी नहीं चलता कि क्यों हो गई। ये मेन काजेज़ थे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ईएच रेमेडी के माध्यम से जो हमने पेशेंट को देते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है, वो ठीक हो गए हैं फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स जो ग्रुप रेमेडीज है, मैं आपको इंडिकेट कर दें कि हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग दवाई रहेगी, उनके टेम्परामेंट क्या है, उनका कंडीशन क्या है। लेकिन जो ज़्यादातर इसमें रेमेडीज चलती हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, वो कुछ चुनिंदा रेमेडीज हैं जिसकी हमने लिस्ट बनाया है फ्रेंड्स। S1 इसमें से S1, S5 अथवा S2 भी चल जाएगी, और S1 अगर दे रहे हैं तो S2 नहीं देना है, S2 दे रहे हैं तो S1 नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, तो S1, S2, S5, A3, F1, C5, C6, RE, YE और WE, ये रेमेडीज हैं जो कि इसके ऊपर बहुत इफेक्टिव रेमेडी हैं और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट देखने को मिला है फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, उनके माध्यम से आप ठीक हो जाएँ। अगर हमारे माध्यम से आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9229488550। तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आप सभी साथियों को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।